अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। वैसे हमने टेक शो क्या करना है, पिछले 2 दिनों से तो पाकिस्तान पूरा शटडाउन ही चल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नेटवर्क की इंटरनेट की सिचुएशन है वो क्या चल रही है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाहौर के अंदर, आप लोगों को मैं सिचुएशन अंडरस्टैंड करवाऊंगा। इसके अलावा वीपीएन को लेकर आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ लोगों की वीपीएन काफ़ी अड़ के चल रही हैं, तो मैंने पूरी रिसर्च कर ली हुई है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं लाहौर के अंदर बेस्ड हूँ। लाहौर के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं ना, टेलनोर के, जैज, वारिस, जूफन वगैरह के, इनके सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। जो इंटरनेट है वो बिल्कुल नहीं चल रहा। लाइक अगर आप लोगों ने मोबाइल डाटा ऑन किया ना, तो कोई कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग वीपीएन को लगा लें, चाहे आप लोग कुछ भी कर लें, पीछे से जो डाटा है वो नहीं चल रहा। अब मैं अपने स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने माल रोड के ऊपर भी चीज़ें टेस्ट की हैं, और भी कुछ लाहौर के एरियाज़ के अंदर मैंने इंटरनेट को यूज़ करके देखा है, किसी किस्म का कोई भी इंटरनेट नहीं चल रहा था। अभी तक की जो सिचुएशन है, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की, तो मेरे पास घर में पीटीसीएल का कनेक्शन लगा हुआ है। पीटीसीएल का जो इंटरनेट है वो आ रहा है। अब अगर आप लोग उस वाईफाई को यूज़ करते हो, यहाँ पर यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो आपको वीपीएन लगानी पड़ेगी। ट्विटर के लिए भी आपको वीपीएन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने टिकटॉक को यूज़ करना है तो टिकटॉक जो है ना वो विदाउट वीपीएन चल रही है। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पीटीसीएल के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, आप जिस इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो विच मीन्स कि आपका इंटरनेट चल रहा है, चाहे जैसे भी चल रहा है, तो आप अपनी सिचुएशन को लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ दूसरे नेटवर्क्स की, तो काफ़ी मैंने ट्विटर के ऊपर चीज़ें देखी हैं जो पीछे से अदर कंपनी ना, ब्रॉडबैंड वाली, उन्होंने इंटरनेट वगैरह को बंद कर दिया होता। कुछ एरियाज़ के अंदर यूफोन का इंटरनेट चल रहा है, कुछ एरियाज़ के अंदर जैज चल रहा है। टेलनोर के रिलेटेड मैंने जहाँ पर भी अपडेट देखी है, इनका किसी किस्म का कोई भी डाटा नहीं आ रहा है। वैसे टेलनोर का तो हमें ऑलरेडी पता है कि काफ़ी बुरा सीन ही चल रहा है। तो अगर आप पीटीसीएल को यूज़ कर रहे हो तो आपका इंटरनेट जो है ना वो वीपीएन के साथ चलेगा। टिकटॉक आप विदाउट वीपीएन को यूज़ कर सकोगे। इसके बाद अगर बात की जाए वीपीएन की, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं अपनी वीपीएन को शेयर कर देता हूँ, जो वीपीएन मैं पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा महीनों से ऑलरेडी यूज़ कर रहा था। तो उस वीपीएन का नाम है वीपीएन प्रॉक्सी मास्टर। अब मैंने इस मैकबुक के अंदर भी वही सेम वीपीएन को इंस्टॉल किया हुआ, मेरे आईफोन के अंदर भी सेम वीपीएन चल रही है, बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म का इसके अंदर मसला नहीं आता। कभी कभी ये डिस्कनेक्ट होती है, लेकिन 1-2 दफ़ा होती है, उसके बाद ये प्रॉपरली चल रही होती है। इसको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेमेंट यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो एक वीपीएन है हॉक्स वीपीएन। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए अपनी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी हुई है। 20 तारीख तक आप लोग हॉक्स वीपीएन को एंड्रॉइड आईओएस के लिए टोटली तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एक प्रीमियम वीपीएन है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली वीपीएन बिल्कुल फ्री कर दी हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ दूसरी वीपीएन की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोटोन वीपीएन है, बेटरनेट है, राइजअप है, टनल बियर है, सुपर अल्टीमेट प्रॉक्सी वीपीएन है। तो इन वीपीएन को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉइड के ऊपर भी और आईओएस के ऊपर भी। तो इनके भी जो लिंक्स है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपके एरिया के अंदर नेटवर्क और इंटरनेट की क्या सिचुएशन चल रही है, आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पिछले दिनों आप लोगों को मैंने ये बात कही थी कि आप लोगों ने अगर स्मार्टफोन को बाय करना है तो अभी स्मार्टफोन को बाय कर लो, क्योंकि जो प्राइजेस हैं वो ऊपर भी जा सकती हैं। जब ईद की ऑफर्स आई थी, प्राइजेस थोड़ी बहुत नीचे आई थी, उसकी रीज़न ये थी कि आपको मैंने ये कहा था कि जो हालात है पाकिस्तान के वो स्टेबल नहीं है, किसी भी साइड के ऊपर जा सकते हैं। तो जो डॉलर का रेट है ना वो काफ़ी मैटर कर रहा होता है प्राइजेस को लेके। अभी मैं देख रहा था कि जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 300 को टच कर चुका हुआ है। 282 से वो तकरीबन एक दिन के अंदर 10-15 रुपए बढ़ चुका हुआ है। तो अब जो प्राइजेस हैं वो दोबारा से ऊपर आएंगी। मार्केट्स वैसे भी बंद हैं, तो अगर आपने फ़ोन की बाय करना है तो कर लो, इससे पहले कि जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो और जो डॉलर का रेट है वो और ऊपर चला जाए। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो लाहौर के एरिया के अंदर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ना, तो एटीएम्स के अंदर कैश वो नहीं मिल रहा। मोस्टली जो 95% एटीएम्स है वो नहीं चल रही, तो इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। अगर आपको कैश रखना है तो आप ढूंढ लें। अभी तक तो क्योंकि हालात 2 दिन गुजर चुके हैं तो आप लोगों को सिचुएशन का आइडिया हो गया होगा, लेकिन लाहौर के जिस एरिया के अंदर मैं हूँ यहाँ पर आसपास में जो एटीएम्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो उनके अंदर कैश नहीं है, वो एरर दे रही है कि आप कार्ड डाल नहीं सकते, वो चला ही नहीं सकते। एक एटीएम की मशीन चल रही थी, वो आई थिंक जीएस बैंक था, मिजान बैंक, एमसीबी, एक्सक्री बैंक, ये सारे बंद चंद ही चल रहे हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा। पीछे से एटीएम जो होती हैं इंटरनेट के साथ चल रही होती हैं, तो ये भी सिचुएशन इसके अंदर एडिट ही है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले अगर मैं अपनी थोड़ी सी थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो यार जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कभी मैंने तो अपने
लाइफ टाइम के अंदर इस किस्म की सिचुएशन का एक्सपीरियंस नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के लॉन्चेस थे जो कि प्लान थे इसी वीक के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर, वो बेचारी कंपनीज भी बैठी हुई हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। बस दुआ कर सकते हैं कि जो चीज़ें वो राइट साइड के ऊपर चली जाएँ, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हद तक ख़राब है बिजनेस को लेके, सिक्योरिटी को लेके, हर चीज़ को लेके। तो आप डेफिनेटली दुआ कर सकते हो। तो बस वीडियो ख़त्म करते हैं। कोशिश करूँगा कि बीच में वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँ क्योंकि यही काम मैं करता हूँ, इसके अलावा कुछ काम करता नहीं है। और अगर वीडियो ना अपलोड करूँ तो मेरा जो दिमाग है ना वो खाली इधर उधर घूमता रहता है। तो कोशिश करूँगा कि कंटेंट को ढूंढ के ना आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो बना रहे। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।